हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के नवे पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर दें। पहला है, शुक रूपम कह धृतवान। तोते का रूप किसने धारण किया? इस प्रश्न का उत्तर है धनवंतरि, यानी कि धनवंतरि ने। धनवंतरि शुकः कुत्र उपविश्य ध्वनिम अकरोत्। धनवंतरि जिसने कि तोते का रूप धारण किया, कहाँ बैठकर आवाज किया? इस प्रश्न का उत्तर है वृक्षे, यानी कि पेड़ पर। अन्ते शुकः कस्य आश्रमस्य समीपम गतवान। अंत में तोता किसके आश्रम के पास गया? इस प्रश्न का उत्तर है वाग्भटस्य, यानी कि वाग्भट के। ऋतवः कति सन्ति। ऋतुएं कितनी हैं? इस प्रश्न का उत्तर है षट्, यानी कि 6। वाग्भटः शुकस्य रहस्यम केभ्यः उक्तवान। वाग्भट ने तोते के रहस्य को किसे बताया? इस प्रश्न का उत्तर है शिष्येभ्यः, यानी कि शिष्यों को। प्रश्न संख्या 2 है, पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पट्टिका से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पट्टिका में कुछ पद दिए गए हैं, नीचे कुछ अपूर्ण वाक्य हैं, इन्हें हम पूरा करेंगे यहाँ से उचित पदों को चुनकर। पहला है रिक्त स्थान, जनाः कथम निरामयाः भवन्ति। तो यहाँ पर होगा भारतवर्षे। भारतवर्षे जनाः कथम निरामयाः भवन्ति। भारत में लोग कैसे निरोगी होते हैं। फिर है अन्ते सः वैद्यस्य वाग्भटस्य रिक्त स्थान गतवान। यहाँ पर हो जाएगा कुटीर समीपम। अन्ते सः वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतवान। अंत में वह वैद्य वाग्भट के कुटिया के समीप या आश्रम के समीप गया। तव उत्कृष्टेन रिक्त स्थान अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। यहाँ पर होगा आयुर्वेद ज्ञानेन। तव उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। महर्षे रिक्त स्थान नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। यहाँ पर हो जाएगा चरकस्य। महर्षे चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। महर्षि चरक का नाम आप सभी ने सुना होगा। लघु द्रव्याणि रिक्त स्थान सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। यहाँ पर होगा अतिमात्रम। लघु द्रव्याणि अतिमात्रम सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। सुपाच्य चीजों को भी अधिक मात्रा में खाने से नुकसान होता है या हानि उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, मधुराम वाणीं श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग्भटः किम अकरोत्। मधुर वाणी सुनकर चिकित्सा में लगे हुए वाग्भट ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है मधुराम वाणीं श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग्भटः प्रांगणम आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत। मधुर वाणी सुनकर चिकित्सा में लगे हुए वाग्भट ने आंगन में आकर सभी दिशाओं में देखा। दूसरा है, वाग्भटः झटति किम अकरोत्। वाग्भट ने झट से या तुरंत क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है वाग्भटः झटति विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान। वाग्भट ने तुरंत पक्षी को मधुर फल समर्पित किया। छात्राः पुनः जिज्ञासया आचार्यं किम अपृच्छन्। छात्रों ने फिर जिज्ञासा से आचार्य से क्या पूछा? इस प्रश्न का उत्तर है छात्राः पुनः जिज्ञासया आचार्यम् अपृच्छन्। आचार्यः हितभुक् मितभुक्
ऋतुभुक् इति एतेषां कः आशयः। छात्रों ने फिर से जिज्ञासा से आचार्य से पूछा, आचार्य हितभुक्, मितभुक् और ऋतुभुक् इसका क्या अर्थ है। भगवान धन्वन्तरिः अस्माकं कृते संक्षेपेण किम प्रदत्तवान्। भगवान धन्वन्तरि ने हमारे लिए संक्षेप में क्या दिया। इस प्रश्न का उत्तर है भगवान धन्वन्तरिः अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्यरक्षणाय सूत्ररूपेण संदेशं प्रदत्तवान्। भगवान धन्वन्तरि ने हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य रक्षा के लिए सूत्र के रूप में संदेश दिया। अगला है ऋषयः नित्यं काम प्रार्थनां कुर्वन्ति। ऋषि नित्य क्या प्रार्थना करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऋषयः नित्यं प्रार्थनां कुर्वन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऋषि नित्य प्रार्थना करते हैं सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। प्रश्न संख्या 4 है पाठात् यथोचितानि विशेषण पदानि विशेष्य पदानि वा चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। पाठ से यथा उचित विशेषण पद या विशेष पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें विशेषण या फिर विशेष्य पदों को लिखना है। जहाँ पर विशेषण पद लिखे हैं उनके विशेष्य पद लिखने हैं और जहाँ पर विशेष्य पद लिखे हैं उनके विशेषण पद लिखने हैं। तो विशेषण आप जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं और विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे कि सुंदर फूल, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, फूल की विशेषता बता रहा है, तो फूल यहाँ पर विशेष्य पद है। जैसा कि यहाँ पर एक दिया हुआ है विशेषण पद है विभिन्ना नाम और विशेष्य पद है व्याधि नाम, अर्थात विभिन्न व्याधियां या विभिन्न बीमारियां। अब यहाँ पर विशेषण पद दिया गया है मनोहरम यानी कि सुंदर, तो यहाँ पर इसका विशेषण पद होगा पाठ के अनुसार शुक रूपम यानी कि तोते का रूप, सुंदर तोते का रूप। यहाँ पर विशेष पद दिया गया है प्रांगणे, प्रांगणे का अर्थ होता है आंगन में, इसका विशेषण पद होगा पाठ के अनुसार विशाले यानी कि बड़े, बड़े आंगन में। फिर है विशेष पद वाग्भटः यानी कि वाग्भट, विशेषण पद होगा वैद्यः, वैद्य बाघभट्ट। फिर अगला यहाँ पर विशेषण पद दिया गया है मधुराणी, इसका अर्थ होता है मीठे, तो मीठे क्या, यहाँ पर विशेष पद हो जाएगा फलानी, मीठे फल। फिर है विशेष पद दिया गया है वैद्यस्य यानी कि वैद्य का, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण पद उत्तमस्य यानी कि उत्तम, उत्तम वैद्य का। महर्षि ये विशेषण पद है, यहाँ पर हो जाएगा चरकस्य यानी कि चरक का, महर्षि चरक का। फिर यहाँ पर विशेष पद दिया गया है वैद्याः यानी कि वैद्य, बहुत सारे वैद्य, तो इनका विशेषण पद है प्रख्याताः यानी कि प्रसिद्ध वैद्य। फिर है वृक्षे यानी कि वृक्ष पर, तो यहाँ पर विशेषण पद होगा पार्श्वस्थे यानी कि पास में स्थित, पास में स्थित वृक्ष पर। अगला विशेष पद है वाणीम यानी कि वाणी को, तो यहाँ पर हो जाएगा मधुराम यानी कि मीठी, मीठी वाणी को। फिर यहाँ पर विशेषण पद दिया गया है लौकिकः यानी कि लौकिक, तो यहाँ पर इसका विशेष पद होगा खगः यानी कि पक्षी, लौकिक पक्षी। फिर विशेषण पद दिया गया है समुचितम यानी कि समुचित, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तरम, उत्तर, समुचित उत्तर। विशेष पद है शिष्याः यानी कि शिष्य, तो यहाँ पर इनका विशेषण पद होगा विस्मिताः यानी कि आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित शिष्य। फिर विशेषण पद दिया गया है सात्विकम, इसका अर्थ होता है सात्विक, तो यहाँ पर होगा भोजनम, सात्विक
भोजन। भोजन की विशेषता क्या है कि भोजन सात्विक है। प्रश्न संख्या 5 है, पाठम पठित्वा अधोलिखित पट्टिकातः पदानि चित्वा उचित संचिकायाम पूरयत। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, विशेषण पदानि और विशेष्य पदानि, और यहाँ पट्टिका में हमें कुछ पद दिए गए हैं जो कि पाठ में प्रयुक्त हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इन पदों को अलग अलग छांट कर लिखना है। यानी कि इसमें से जो विशेषण पद है उसे हम यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे और जो विशेष्य पद हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे विशेष्य पद वाले कॉलम में। जैसा कि उदाहरण में एक लिखा हुआ है, विशेषण पद है लौकिका और विशेष्य पद है व्याधि नाम। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला पद है देवः। देवः यानी कि देवता। देवता शब्द किसी की विशेषता को नहीं बताता, यह एक संज्ञा शब्द है, इसलिए इसे हम लिखेंगे विशेष पद वाले कॉलम में। यहाँ पर होगा देवः। इसी प्रकार से वृक्षे, ये भी विशेष पद है। त्रीणि, त्रीणि यानी कि 3, तो ये विशेषण पद है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे इस कॉलम में। इसके बाद है उत्तमस्य यानी कि उत्तम, ये विशेषण पद है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर वाणीम, ये विशेष पद है, वाणीम यानी कि वाणी को, आवाज को, तो इसे हम लिखेंगे विशेष पद वाले कॉलम में। इसके बाद है विस्मितः यानी कि आश्चर्यचकित, तो ये विशेषण पद है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला है मधुरया यानी कि मीठी, मधुर, तो ये भी विशेषण पद है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्नान, ये विशेष्य पद है, इसे हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे। बाद है पूज्यः, ये भी विशेषण पद है, इसे हम लिखेंगे इस वाले कॉलम में। खगः, ये विशेष्य पद है, इसे हम यहाँ लिखेंगे। विशाले, ये विशेषण पद है, तो इसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। फिर है शुकम यानी कि तोता, तो ये है विशेष्य पद, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर है बाघभटः यानी कि बाघभट्ट, ये विशेष पद है, इसे हम इस वाले कॉलम में लिख देंगे। प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्धम श्लोकम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनसे संबंधित श्लोक पाठ से चुनकर लिखें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और इनसे संबंधित श्लोक यानी कि इन वाक्यों में जो बात कही गई है वह पाठ में आए किन श्लोकों से संबंधित है, तो उन श्लोकों को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, अस्माभिः नित्यं व्यायामः स्नानं दन्तधावनं बुभुक्षायां च भोजनं कर्तव्यम। हमें हमेशा व्यायाम, स्नान, दांतों को साफ करना और भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। इस वाक्य से संबंधित पाठ में आया हुआ श्लोक है, व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दंत विशोधनं स्वच्छजलेन सुस्नानं बुभुक्षायां च भोजनम। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, अस्माभिः हितकरः आहारः सेवनीयः येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवेत्। हमें हितकर आहार करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे विकारों का शमन हो यानी कि विकार उत्पन्न ना हो और स्वास्थ्य की रक्षा हो। तो इस वाक्य से संबंधित श्लोक पाठ में जो आया है वो श्लोक है, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत्। अगला है, ऋतोः अनुसारं भोजनेन बलस्य वर्णस्य च अभिवृद्धिः भवति। ऋतु के अनुसार भोजन करने से बल और वर्ण में वृद्धि होती है। इस वाक्य से संबंधित श्लोक है, तस्या शीतादाद्य आहारात् बलम वर्णश्च वर्धते तस्य ऋतुसात्मयं विदितं चेष्टाहार व्यपाश्रयम्। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।